नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कहते हैं समय के साथ साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स पे जिनको समझना और इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इससे जुड़े हुए हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ प्रेशर ऑफ परफेक्शन? एज ए स्टूडेंट हमारी लाइफ में एक इनबिल्ट इन्वायरमेंट हमेशा रहता है जहाँ सिर्फ रैंक्स, मार्क्स एंड कॉम्पिटिशन की ही बातें होती हैं। इन सारी टर्मिनोलॉजी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स अपने दिमाग में एक अजीब सा प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम उनकी लाइफ का प्रेशर ऑफ परफेक्शन कहते हैं। सेकंड, NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अकॉर्डिंग टू NCRB, इन एवरी 55 मिनट एक स्टूडेंट अपनी जान दे रहा है। एकेडमिक ईयर 2017-18 में सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 150 से ज्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड किया। NCRB के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ही पिछले 3 सालों में 26,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पूरे इंडिया में सुसाइड किया है। रीजन, प्रेशर ऑफ परफेक्शन। थर्ड, लिटरेसी रेट वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं करंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेशर ऑफ परफेक्शन को क्रिएट करने में। हम ऐसा नहीं कह रहे कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, बस इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। करंट एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अगर हम शिक्षित हैं तो हम बेरोजगार नहीं हो सकते। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही आंकड़े जो खुद में ही इस सिस्टम को चैलेंज करते हैं। 1991 में इंडिया का लिटरेसी रेट था 48.22% और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.45%, जबकि 2011 में लिटरेसी रेट 69.30% और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के हो गया 5.64%। मींस लिटरेसी रेट के साथ साथ हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, जितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स इंडिया हर 5 साल में प्रोड्यूस करता है, अप्रॉक्स उतनी ही पॉपुलेशन स्विट्जरलैंड की है। इसके बावजूद स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 पे है और इंडिया उससे कहीं पीछे। फोर्थ, यूजीसी गाइडलाइंस। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह ने यूनिवर्सिटीज को फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में नहीं हैं, उन्हें उनके पिछले सेमेस्टर का बेसिस लेते हुए इंटरनल मार्क्स या ग्रेड्स दिए जाएंगे। लेकिन ये स्कीम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी, एग्जामिनेशन स्टूडेंट का कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिबिलिटी का रिफ्लेक्शन होता है, जो बहुत जरूरी है आपकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए। कहीं क्रेडिबिलिटी और परफॉर्मेंस को चेक करने के चक्कर में यूजीसी बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न कर बैठे। यूजीसी को यह बात समझनी चाहिए कि इंडिया में इस टाइम कोरोना के 1 मिलियन प्लस केसेस हो चुके हैं। ऐसे में एग्जाम कंडक्ट होता है तो यूजीसी कितने बड़े खतरे को न्योता दे रहा है। और रही बात ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो यूजीसी के पास अभी तक कोई भी टेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो वन टाइम राइट डेवलपमेंट पे प्रोसीड कर सके। डीयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी का एक मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट करवाने में साइड क्रैश हो जाता है, तो और यूनिवर्सिटी से हम क्या एक्सपेक्ट करें? तो क्या ये एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फिफ्थ, इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है इवैल्यूएशन सिस्टम में। 3 घंटे के एग्जाम पर इवैल्यूएट करने के बजाय क्लासरूम के पार्टिसिपेशन पे इवैल्यूएट करें। उनके प्रोजेक्ट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिव माइंड के अकॉर्डिंग उन्हें इवैल्यूएट करें। हर सब्जेक्ट को इक्वली रिस्पेक्ट देते हुए हम स्टूडेंट्स को इतनी फ्रीडम दें कि वो अपने फर्दर स्टडीज का स्ट्रीम खुद डिसाइड कर सके। कंसेप्चुअल लर्निंग को प्रेफरेंस दी जाए इंस्टेड ऑफ रॉट लर्निंग। एज अ पेरेंट्स, आप लोग भी बच्चों पे फोर्सली साइंस एंड आर्ट का ठप्पा लगा के उनकी क्रिएटिविटी एंड स्किल्स के साथ खेलना बंद करिए। सक्सेस के साथ साथ फेलियर से कैसे फाइट करना है वो सिखाएं। अब आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। डियर स्टूडेंट, कोई भी मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, और जब भी आपका फ्यूचर ही डिसाइड नहीं कर सकता तो ये आपका जीना या मरना कैसे डिसाइड कर सकता है? आपका नॉलेज आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, आपकी क्रिएटिविटी आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, ना कि एग्जामिनेशंस। सो इस प्रेशर ऑफ परफेक्शन की वजह से आप अपनी प्रीशियस लाइफ को खत्म ना करें। जाते जाते एक बात और बोलना चाहूंगा कि लाइफ इज मच बियॉन्ड मनी एंड मार्क्स, एंड सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय मनी एंड मार्क्स। धन्यवाद।